की ऊर्जा किसी के अंदर उतरेगी तो वो इतनी खतरनाक होगी कि किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। समझ रहे हो? मृत्यु किसी के कंट्रोल में है, जीवन तो कंट्रोल में हो सकता है किसी की, मृत्यु किसी के कंट्रोल में। तो जब मृत्यु कंट्रोल में नहीं है तो शंकर किसी के कंट्रोल में हो जाएंगे तो सोच ही नहीं सकते। और मिलेंगे सबको, क्योंकि मृत्यु। तो शंकर से मिलने की तैयारी एक तरीके से मृत्यु से मिलने की तैयारी है। जो व्यक्ति आनंद की सोच से भरा हुआ शिव की उपासना में लगेगा, उसके जीवन के आनंद उससे छिन जाएंगे। आनंद के साथ तो मृत्यु का साक्षात्कार और मृत्यु को गले लगाने की तैयारी होनी चाहिए। और मृत्यु को गले लगाने की तैयारी उस व्यक्ति की हो ही नहीं सकती जो जीवन की छोटी मोटी बर्बादियों की चिंता करता है। जीवन की छोटी मोटी बर्बादियों की जो चिंता करता हो, वो व्यक्ति मृत्यु को साक्षात्कार करके उसको गले लगा पाएगा, संभव ही नहीं है। शिव से प्रेम हो सकता है, शिव से मांग नहीं हो सकती। शिव को पूजा जा सकता है, शिव से वरदान नहीं मांगा जाता। ये बात अलग है कि शिव वरदान दे देंगे। अघोरी का क्या जाता है किसी को देने को, राख से पैदा हुआ राख में खत्म, वो तो सबको बांट देगा। लेकिन वो जानता है मैं राख का दिया राख में आ जाएगा। इसलिए शंकर ने जिसको जो ऊर्जा दी वो उसी ऊर्जा से मरा। शंकर ने किसी के मांगे से जिसको जो दिया उससे वो मरा, और बिन मांगे उसको कुछ दिया, उससे उसने जगत का कल्याण किया। लेकिन जगत के कल्याण के साथ साथ जगत को सत्य की राह भी दिखाई होगी, क्योंकि यही शिव का उद्देश्य है। हम 4-5 उन लोगों के नाम जिन्हें शंकर ने दिया, अगर हम पहली बात कर लें, राम को दिया तो राम से विध्वंस कितना मचा। राम की ऊर्जा से रावण मरे, रावण को भी शिव ने दिया, और बल्कि मांगा रावण ने, उनसे वो मरे। राम पूरी जिंदगी जो है वो अपने निकट के लोगों को खोते रहे। खोते रहे कि नहीं खोते रहे? ये बात अलग थी कि राम के जीवन से सत्य का और मोक्ष का संदेश निकला, रावण के जीवन से नहीं निकला। अर्जुन के जीवन में, अर्जुन के जीवन से सत्य का संदेश निकला बाया कृष्ण। लेकिन उस युद्ध में अर्जुन को उतरने में क्या क्या खोना पड़ा, अपने सारे सगे संबंधी अपने ही हाथों मारने पड़े। ये आनंद है? नहीं। किसी को चाहिए ऐसा आनंद? नहीं चाहिए। सोच के देख लो। आप शनि की बात करते हो, शनि किसी के जीवन में आ जाए, निश्चित ही सत्य की बात करता है शनि, लेकिन बड़ा घबरा जाओगे तुम शनि के आने से। और तो और छोड़ो, मंगल से घबरा जाओगे। अब तुम कहोगे मंगल से क्यों घबरा जाएंगे, मंगल तो बढ़िया बात करता है। नहीं, मंगल एक ऐसा ग्रह है, जब जीवन में उतरता है ना, परम क्रोध लेके उतरता है। मंगल जीवन में आपके हो जिस समय सक्रिय, उस समय आप इतने क्रोधी हो जाते हो ना कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। मंगल किसी का स्वामी हो तो उस व्यक्ति का क्रोध जो है वो किसी से संभाले नहीं चुक सकता। उखड़ गया तो उखड़ गया। लेकिन इतने क्रोध वाले व्यक्ति से तो क्रोध की ऊर्जा सत्य से लेना देना है। मैं कई बार कहता हूं कि क्रोध का सत्य से लेना देना, कि जितना क्रोध उतना सत्य। इस क्रोध की ऊर्जा को भी नहीं किसी ने समझा, लेकिन क्रोध की ऊर्जा फाइनली जो क्रोध करता है उसको सत्य से तो भरती है, लेकिन उसे अकेला कर देती है। यानी जीवन सुखों से वंचित,
सत्य की ओर यात्रा। अब बताओ, इतनी बातों के बावजूद भी आप लोग अगर शिवरात्रि पे अपने जीवन में संपन्नता आएगी इसलिए मांगने बैठ गए और खुदा न खास्ता आशीर्वाद मिल गया, राधे राधे, बर्बाद। फिर तो आपका फिर तो आप लोग एक कहोगे कि हुए तुम दोस्त जिनके उसका दुश्मन आसमान क्यों ना हो। फिर तो ये कहोगे। तो फाइनली इस छोटी सी चर्चा में जो मैंने अभी उठाई, इस छोटी सी चर्चा में आपको मैंने कुछ चिंतन करने को दिए। इस चिंतन को करो। भगवान शंकर बहुत प्रेमपूर्ण हैं, लेकिन ये प्रेमपूर्ण इस ढंग के हैं कि जो मृत्यु के लिए भी राजी है उसके लिए जीवन सुलभ हो जाता है। लेकिन जो जीवन की सुलभता ही चाहता है उसके लिए तो बड़ा बवाल है शंकर।